हाय गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं Redmi Note 14 Pro Plus का फुल रिव्यू और जानेंगे ये फोन अगर इंडियन मार्केट में आता है तो क्या इस फोन को लेना सही होगा या नहीं होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि इस फोन में प्रीवियस वर्जन के मुकाबले में क्या कुछ अपग्रेड किए गए एंड कब तक ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और किस प्राइस फोन पे लॉन्च किया जाएगा, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो इस बार का Redmi Note 14 Pro Plus का डिजाइनिंग टोटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। इस बार का डिजाइनिंग कुछ ऐसा रखा गया है, कैमरा मॉड्यूल कुछ ऐसा देखने को मिला है एंड फोन का 3 कलर ऑप्शन आया है एंड फोन के बैक में नीट एंड क्लीन सा डिजाइनिंग दिया गया है। साथ ही 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं एंड फोन के बैक में हमें ग्लोसी ग्लास वाला फिनिशिंग दिया जाता है। एंड इस बार फोन पे IP69 की फुल्ली वाटरप्रूफ वाली रेटिंग भी दी गई है। पिछले बार IP68 दिया गया था बट इस बार IP69 वाला रेटिंग मिलता है। और IP60 रेटिंग का फायदा यह है कि वो फुल्ली वाटरप्रूफ के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी बेस्ट होता है, यानी कि इन चीजों पर यहां पर अपग्रेड तो किए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो इस बार ये फोन आया है 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एक 3D बोल्ड कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट इस बार भी दिया जाता है। एंड कंटेंट वाचिंग को लेकर HDR10+ 12 बिट की कलर सैचुरेशन एंड 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। हालांकि पिछले बार 1800 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई थी बट इस बार 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि पिक ब्राइटनेस के ऊपर इस बार थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया। बाकी सभी फीचर्स ऑलमोस्ट प्रीवियस वर्जन की तरह ही सिमिलर रखा गया एंड यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट मिलता है एंड प्रीवियस वर्जन पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का ही प्रोटेक्शन दिया गया था। तो देखा जाए तो प्रीवियस वर्जन के मुकाबले में डिस्प्ले ठीक ठाक ही रहने वाला है, लेकिन अगर कुछ मेजर अपग्रेड की बात करें तो वो यहां पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट कैमरास की बात करें तो रियर पे दिया गया है ट्रिपल कैमरे का सेटअप, जहां पर मिलता है 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ वाइस, जहां पर दिया गया है लाइट हंटर 800 वाला सेंसर एंड 50 मेगापिक्सल की टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल। हालांकि प्रीवियस वाला वर्जन मेगापिक्सल के मुकाबले में काफी ज्यादा था, जहां पर 200 मेगापिक्सल की वाइस वाला सेंसर दिया गया था। लेकिन मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि मेगापिक्सल डिपेंड नहीं करता है, सेंसर डिपेंड करता है। इस बार का लाइट हंटर 800 सेंसर काफी बेस्ट सेंसर है जो कि 200 मेगापिक्सल को भी बीट कर सकता है। तो कैमरास के मामले में देखा जाए तो प्रीवियस वर्जन से इस बार थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। प्लस इस बार 20 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है एंड प्रीवियस वर्जन पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दिया गया था, तो सेल्फी डिपार्टमेंट के ऊपर भी इस बार अपग्रेड किए गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोन के परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस बार Note 14 Pro Plus आया स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर 8,25,000 के आसपास जाता है। एंड प्रीवियस वाला Note 13 Pro Plus आया था Dimensity 7200 वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंथुसियास्ट बेंचमार्क स्कोर 7 लाख के आसपास ही जाता था। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के ऊपर भी Note 14 Pro Plus पे अपग्रेड किए गए एंड ये भी चिपसेट 16GB वेरिएंट में सपोर्ट करता है LPDDR5 रैम टाइप्स एंड UFS 3.1 वाले स्टोरेज टाइप को, जो कि प्रीवियस वर्जन पे भी यही था। अब चलिए जानते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के ऊपर क्या मेजर अपग्रेड किए गए। तो इस बार फोन पे दिया गया 6200 mAh की बड़ी सी बैटरी, लेकिन यहाँ पर 90 वाट की ही चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। पिछले बार 5000 mAh की बैटरी दी गया था, लेकिन वहां पर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया था। तो इस बार लॉन्ग लास्टिंग बैटरी तो आपको मिलेगा, लेकिन प्रीवियस वर्जन की तरह उतना ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं कर पाओगे। बाकी इस बार भी दिया गया डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, IR ब्लास्टर, NFC का सपोर्ट एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 14 के साथ आया है, यानी कि देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट प्रीवियस वर्जन की तरह सेम होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो Note 13 Pro Plus के मुकाबले में इस बार Note 14 Pro Plus में काफी चीजों पर अपग्रेड किया गया है। जो भी लोग अगर Note 13 Pro Plus यूज कर रहे हैं तो वो अगर अपग्रेड होना चाहे तो अपग्रेड हो सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हाल ही में लिए हो तो भाई अपग्रेड क्यों करोगे, रगड़ के अभी 2-3 साल यूज करो, उसके बाद फिर बहुत सारे फोन Redmi Note सीरीज के अंदर आएंगे, उसमें आप अपग्रेड कर लेना। बट जो लोग अगर Note 12 यूज कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली Note 14 Pro Plus में अपग्रेड हो सकते हो। चाइनीज टू इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो चाइना पे इस फोन को बेस वेरिएंट में लॉन्च किया गया 22,600 के प्राइस पॉइंट पे, लेकिन ये फोन इंडिया पे अगर आता है ना तो इसकी प्राइसिंग GST वगैरह ऐड करके अंडर 35,000 के आसपास तक ही देखने को मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कब तक ये फोन इंडियन मार्केट में आएगा। तो देखो, चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने के बाद 2 से 2.5 महीने के बाद इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है, यानी कि समझ लो कि ये फोन अगर आएगा तो नवंबर एंड तक ही आएगा। तो ये था गाइस Redmi Note 14 Pro Plus से जुड़े सभी डिटेल्स, और मैंने यहाँ पर Note 13 Pro Plus से कंपैरिजन करके भी बताया कि किन किन चीजों पर यहाँ पर अपग्रेड किए गए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते गाइस अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।